तो हमारी जो राजमाता है उन्होंने भी झूलन देवी के पेरेंट्स की काफी ज्यादा बेइज्जती की है। और जो हमारी भुट्टो है उन्होंने की झूलन देवी की बहन की बेइज्जती। तो आपके जो मनोरंजन की व्यवस्था है ना बिल्कुल टाइट कर दी गई है, क्योंकि एक नई गाने बजाने वाली ढोलक वाली आपके लिए पेश कर दी गई है। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो मनोरंजन है मतलब फुल व्यवस्था है, आपको मतलब सुनकर देखकर दिल एकदम खुश हो जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राजमाता है उन्होंने झूलन देवी के पेरेंट्स की बेइज्जती की। उन्होंने बोला कि उन्होंने शायद अपनी लड़की की इतने अच्छे से हल्दी मेहंदी या शादी तब उस टाइम भर नहीं करी होगी। भाई, एक जो माँ बाप होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी लड़की की शादी अच्छे से ही करते हैं, जितना उनसे हो पाता है वो उतना करते हैं। आपने भी तो अपनी बेटी की शादी करी होगी। आप अगर इस तरीके से बातें कर रही हैं तो आप मतलब एक औरत होके आप कैसे बातें कर सकती हो। ऊपर से आप भी एक बेटी की माँ हैं। आप बोल रही हैं कि उनके पेरेंट्स को मतलब उन्होंने तब वो नहीं कर पाएंगे। अरे आप कैसे कह सकते हो तब उन्होंने नहीं। उनको जितना जो ठीक लगा उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही किया होगा, और आपको जो अच्छा लगा होगा आपने अपनी बेटी के उसमें किया। अब ऐसे कोई बोले कि अरे तब उन्होंने नहीं ऐसा सोचा होगा, कैसी बातें आप कर सकती हैं। आप इतनी बुजुर्ग हैं, आपसे उम्मीद हमें नहीं थी। और हम लप्पी की सास के बारे में भी क्या बोलें, जब लप्पी ही अपनी पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब उनकी माता श्री जो झूलन देवी थी, उनकी माता श्री जब रो रही थी तो वो कैमरामैन से कही थी अरे फोकस करो व्यूज के लिए सिर्फ। तो जब वो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर रही हैं तो भाई दूसरा कैसे इज्जत करेगा। देखिए, एक चीज क्लियर है, जब हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करेंगे तब दूसरा करेगा। जब कोई हमारे किसी जानने वाले रिश्तेदार, पेरेंट्स, भाई बहन की जब कोई बेइज्जती करता है ना तो शय हम देते हैं। अगर हम किसी को वहीं पर ही रोक लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके घर वाले की कोई अगला बेइज्जती करके जा सके। लेकिन यहां तो बेटी ही ऐसी है तो फिर दूसरों के मुंह आप कैसे बंद कर सकते हो। दूसरे तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि जब बेटी इज्जत नहीं कर रही है अपने पेरेंट्स की तो भाई दूसरे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसी वीडियो में हमने एक चीज देखी कि जो भुट्टो है जो तैयार हो रही थी और वो झूलन देवी की रूम में ही तैयार हो रही थी, तो वहां पर जो झूलन देवी की बहन थी वो भी रेडी हो रही थी। तो भुट्टो मतलब बहुत बेहुदा तरीके से उनसे झूलन देवी की बहन से कहती हैं कि अरे हटो ना, तुम तैयार हो गई हो ना तो फिर तुम जाओ ना यहाँ से, तुम कहीं की मलिका हो ना। अरे भैया, वो मलिका नहीं, मलिका तो आप है। इस दुनिया की मलिका, सबसे सुंदर औरत तो आप हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं बेवकूफ। मल्लिकाए हुस्न तो आप में भुट्टो रानी, बाकी का तो। सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि भुट्टो रानी, आप पहले तो बोलने की तमीज सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपकी इज्जत ना हो सकता है आपकी इज्जत ना हो, इसलिए आप इस तरीके से बात करती हो सबसे। लेकिन दूसरे की इज्जत है, ठीक है। दूसरे की इज्जत है तो एटलीस्ट अपनी ना सोच के दूसरे की इज्जत की परवाह कीजिए, क्योंकि आपको तो पड़ी ही नहीं अपनी इज्जत की, आपको तो कुछ भी बोलने से मतलब है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं फिर से वही चीज बोलूंगी कि कहते नहीं है कि अगर झूलन देवी ने वो चीज सुनी कि उसकी बहन से उन्होंने ऐसे बात करी है, अगर वो वहां पर उसको चुप करा देती तो बात कुछ और थी। लेकिन उन्होंने नहीं चुप कराया, क्योंकि वो तो खुद भी वैसी है ना। उनको क्या पड़ी, उनको तो फिर से वही क्रिएटर्स, व्यूज, वीडियो, नाचना गाना, पार्टी, लप्पू भैया, यही सब उनके लिए इर्द गिर्द इतने में उनकी जिंदगी घूमती है, ठीक है। कहाँ इज्जत करने का टाइम है, कहाँ अपने परिवार वाले को देखने का टाइम। भैया सज तो ले पहले मैडम, तो भाई थोड़ी सी शर्म कर लो। और मैं इन मलिकाए हुस्न के बारे में एक बात कहना चाहती हूं कि भुट्टो रानी, देखिए आपको बोलने की तमीज तो नहीं है, ठीक। ये चीज मैंने प्रूफ कर दी है और मैं लिख के दे सकती हूँ, बहुत लोग ये चीज बोलेंगे। आपको देखो बोलने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बैठने की भी तमीज नहीं है। ये जो आप मर्दों के सामने ये चौड़ अपने करके ऐसे जो बैठ जाती है ना, थोड़ी शर्म करो। आपके इतने मिलियंस मतलब फॉलोवर जो आपने कमाए हैं ना, थोड़ी इज्जत रखो। आप मतलब कहाँ बैठना ही नहीं आता है आपको, तमीज ही नहीं है। सबसे पहले जाइए आप बैठने की तमीज सीख के आइए। आपको बैठने
का ढंग नहीं मालूम है, ना आपको बातचीत करने आती है। आपको क्या आता है, सबसे पहले आप जाइए मैनर सीख आइए, फिर आके आप जो है बाकी के काम कीजिए, ठीक है। और ये जो भूमि भुट्टो जी हैं, वो जो इतना इतरा रही हैं वो साड़ी पहन के, तो मैडम ने एक वीडियो में ही बोला था कि ये साड़ी नई दुल्हनिया की है। अरे भाई यार, आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपको नई दुल्हन की साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो इतना पैसा है, मीशो है, सब कुछ है, अरे कुछ भी मंगवा लेती। नई दुल्हन की साड़ी पहन के आ गई और उसकी तारीफ करवा रही हूँ, ऊपर से बोल रही नई दुल्हन को फॉलो भी कर लेना। अरे भुट्टो रानी, आपको जो है ना अपने पैसों की साड़ी पहन के आती तो थोड़ी कुछ बात ही अलग होती, लेकिन नई दुल्हन की साड़ी पहन ली। अरे अगर उसकी साड़ी पहन लेती तो उसको लेके भी आ जाती फंक्शन में, लेके नहीं आई, लेके उसके आदमी को आ गई अपना कैमरामैन बनवाने के लिए, अपने वीडियो शूट करवाने के लिए, और वो भी कैसे नाच रहा सब औरतों के साथ में। मतलब यार, नई दुल्हन को लेके नहीं आई, वो भी आती बेचारी अपने हस्बैंड के साथ में एंजॉय कर लेती, तो खुद ही अपना वीडियो बनवाए पड़ी है उसको कैमरामैन बना के। भुट्टो रानी जी, बहुत नाइंसाफी है नई दुल्हन के साथ में, हम नई दुल्हन के सपोर्ट में हैं। और देखिए इनके यहाँ ढोलक बजाने वाली भी आ गई है, नाचने वाली भी आ गई है। देखिए 2-3 लोग जो परमानेंट है इनके यहाँ नाचने वाले, और नाच गाना वाना सब हो ही रहा है। देखिए नाचने गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डांस सभी कर रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए मम्पी भी मतलब डांस कर रही है, लेकिन वो इन लोगों की तरह मतलब पागलों की तरह बौखला जैसी नहीं रही है। जहां जितना डांस करना है वो उतना डांस कर रही है। वो मतलब इन लोगों की तरह बेहुदगी नहीं फैला रही है कि नहीं नहीं बस व्लॉगिंग करनी है तो बस कुछ भी करो, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं है। मुझे प्रॉब्लम बस ये जो भूमित भुट्टो और ये जो नई नई सिस्टी आई हैं, मतलब ये इनका ज्यादा चल रहा है। ये हर जगह अरे ठीक है यार, तुम लोग इतना घर पे प्रमोशन करते हो, इतना ज्यादा कर रहे हो, मतलब कैसे लग रहे हो तुम लोग यार? मुंह तो धो लो एटलीस्ट, तुम लोग मुंह भी नहीं धो रहे हो, मतलब कोई चिंता ही नहीं अपनी शक्ल की कि कैसी शक्ल, नहा धो लो थोड़ी, शक्ल से ठीक ठाक लगने लगो, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। मतलब इनको जो है ना बिना नहाए धोए लगे पड़े हैं। और ये लोग जो नाम ले रहे हैं ना कि वो भोजपुरी स्टार बुला रहे हैं, और मतलब ये वो, तो ये देखिए मुझे तो अच्छे से पता है कि ये पैसे देके ही बुलवा रहे होंगे, इतनी उनकी औकात है। तो इंटरटेनमेंट की इन्होंने फुल व्यवस्था कर रखी है। एक जगह मुझे बड़ा खराब लगा कि वहां पर ये लोग लप्पी और ये सब ये जो बातें कर रहे थे कि ड्रेस कोड रखेंगे, तो आप लोगों को यही पहनने, जो इन्होंने ड्रेस कोड रखा हुआ था। तो वहां पर किसी ने सवाल किया कि अगर हमारे पास ये नहीं है कपड़े तो फिर क्या करा जाए? तो वहां पर लप्पू भैया बोलते हैं कि देखिए अगर जिसके पास ड्रेस कोड नहीं है वो मार्केट जाए और खरीद के लाए, क्योंकि भैया ये लोग तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं ना यूट्यूब पे भैया, अपना प्रोग्राम करके। ओ भाई साहब, जिसके पास नहीं है क्या जबरदस्ती जाके कपड़े अब तुम्हारे फंक्शन के लिए खरीदेगा? कुछ तो थोड़ी सी शर्म करो, जिसको जो पहनना उसको पहनने दो ना। तुम लोग क्या चाहते हो लोगों से, क्या मतलब? खैर इन लोगों का ये ढोंग पता नहीं कब खत्म होगा, मालूम नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को अभी यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपकी क्या राय है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।